भारत के औद्योगिक जगत के लिए बहुत निर्णायक वर्ष बनने वाला है। ऐसे समय में मैं आपके सामने आया। दुनिया भर के लोकतंत्र के अंदर एक प्रकार से विश्वास की क्राइसिस दिखाई पड़ती है। सातत्यपूर्ण नेतृत्व लोकतंत्र के अंदर पूरी दुनिया को आप बारीकी से देखें तो बहुत कम जगह पे दिखाई पड़ता है। और मोदी जी पहले सीएम और फिर पीएम 23 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास जीतकर फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्थिरता के बगैर नीतियां अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होती। स्थिरता के बगैर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है और स्थिरता के बगैर विकास भी सुनिश्चित नहीं होता है। स्थिरता ही है जो नीतियों में भी सातत्य लाती है, स्थिरता ही है जो विचारों में भी सातत्य लाती है और स्थिरता ही है जो विकास में भी सातत्य लाती है। 10 साल तक इतने बड़े देश को अनेक समस्याओं से मुक्त कर तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। आज आपने थीम लिखा है विकसित भारत 2047 के रेफरेंस में उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर। बहुत उचित ही विषय आपने सिलेक्ट किया है। मित्रों, हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने 2 लक्ष्य रखे पूरे देश के सामने। 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो। और दूसरा, 2027 तक हम दुनिया की तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनकर दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में। ये 2 लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अनेकविध प्रयास, अनेकविध पॉलिसी और अनेकविध प्रोग्राम लेकर मोदी जी 10 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा पहले 5 साल पार्टी के अध्यक्ष के नाते और फिर इनके मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते ये प्रयासों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जहां तक इन्होंने औद्योगिक विकास की जो कल्पना करी है, उसमें ढेर सारे डायमेंशन को उन्होंने ताकत देने का काम किया है और इसकी रूपरेखा भी तैयार की। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम खड़ी करना, स्किल्ड वर्कफोर्स का निर्माण करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जैसी सभी टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भारत को पायनियर बनाना, डीप सी और मैरीटाइम इकोनॉमी और अंतरिक्ष, ये तीनों क्षेत्रों में नई शुरुआत करना और कई सारे इमर्जिंग सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर ईवी तक, ये सारे सेक्टर में आज से ही भारत पायोनियर लीडर बने, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना।